নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে অৰুণোদয় আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই সুলক্ষিনা দিবলিছো মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ মৰিগাঁৱত পুৱাই উপস্থিত হ'ল অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া পুৱাই মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে চাও আহক এই সন্দৰ্ভত এই ৰিপৰ্ট হয় মৰিগাঁৱত পুৱাই উপস্থিত হৈ অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া মৰিগাঁও জিলাৰ কেইবাটাও বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কামৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে পুৱাই মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া আৰু ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভাত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ভাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অৰুণোদয় অসম मेरा मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट का सेकंड बार रिव्यू किया। पहले मैंने अप्रैल 2023 में रिव्यू किया था, आज फिर किया है। दो रिव्यू के बीच में मुझे बहुत संतोष है कि काम में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुई है। कुछ कमी जो थी जो और हम पूरी करें तो लोगों को और अधिक लाभ पहुँच सकता है। विशेष करके जो आधार सीडिंग का जो मामला है वो अभी 100% के आसपास नहीं पहुंच पा रहा। उसके कई कारण भी हैं, क्योंकि जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन सही नहीं होगी तब तक उसको आधार से जोड़ना संभव नहीं होता है। ऐसे आयुष्मान कार्ड है, जब तक आधार नहीं होगा आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा नहीं। किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिलेगा तब मिलेगा जब वो एक तरह से आधार से जुड़ेगा। तो अधिकांश डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी संतोषप्रद इसमें हो जाए। पुलिस का मैंने रिव्यू किया। पुलिस ने क्राइम घटा है, क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो सज़ा का परसेंटेज है वो एक तरह से अभी उस लेवल पर नहीं आया जो नेशनल एवरेज के हैं। यद्यपि इन्होंने 2022 से लेकर के 23 में सज़ा का परसेंटेज बढ़ाया है। मैंने इनको सुझाव दिया कि जो गंभीर किस्म के मुकदमे होते हैं, हीनियस क्राइम होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, पोक्सो एक्ट के तहत कानून है या NDPS एक्ट के जो अपराध हैं उन पर आपको विशेष रूप से केस ऑफिसर स्कीम लागू करना चाहिए। हर केस के प्रति आपका कोई न कोई पुलिस का व्यक्ति उस केस को कोर्ट में ठीक प्रकार से डील करे तो सज़ा का परसेंटेज बढ़ेगा। मैं सोचता हूँ यहाँ MB एक्ट के तहत जो जुर्माना है वसूल करने का वो काफ़ी बड़ी तादाद है, लेकिन अभी तक भी एक्सीडेंट पर और डेथ पर जिस प्रकार से हम सब लोग प्रयत्न तो करते हैं हर साल 10% घटाएंगे, लेकिन अभी इसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो वास्तव में हमको थोड़े सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। विशेष करके जो 2 व्हीलर के एक्सीडेंट हैं वो तो केवल और केवल हेलमेट नहीं लगाने के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हेलमेट को कैसे प्रभावी बना सकें, जिसमें व्यक्ति भी समझे और हमको भी प्रशासनिक उस पर थोड़ी सी सख्ती भी लानी चाहिए ताकि हम उसके जीवन को बचा सकें। इसी तरह से बैंक को हमने कहा कि गवर्नमेंट की 3 ऐसी स्कीमें हैं जिसमें अटल पेंशन योजना है ना, जीवन बीमा योजना है। ये जो योजनाएं हैं इनसे हमारे पास सबके खाते हैं, सबके अकाउंट हैं, उनसे केवल अथॉरिटी लेटर ले लीजिए कि निश्चित तारीख पर उनके पैसे कट करके उस खाते में चले जाएं, तो वो एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। और विशेष करके किसान एक सर्टेन उम्र के बाद काम करने योग्य नहीं रहता है। एक लेबर भी है, उसकी भी एक सर्टेन उम्र हो जाने के बाद इन लोगों को अटल पेंशन योजना से अगर जोड़ें तो इनको बुढ़ापे में बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। तो बैंक को और DC साहब को और सारे अधिकारियों को कहा है जितनी स्कीमें आपके पास है जो आपसे लाभार्थी है, विशेष करके स्वयं सहायता समूह का एक बहुत बड़ा महिलाओं का समूह खड़ा हुआ है, उन सबको भी इन सब स्कीमों से कैसे जोड़ा जाए इसके प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।